वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर रहे थे लॉ एंड एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक और उसमें हमने पीवाईक्यू और केस स्टडी देखे थे। आज हम एक और पीवाईक्यू देखेंगे 2024 जिसमें पूछा गया है, इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। तो ये जो कोट है ये इमैनुअल कांत का कोट है और उसमें ये क्या बोलना चाहते हैं पहले तो समझते हैं। देखिए, लॉ कब एक्शन में आता है, मीन्स लॉ कब अप्लाई होता है, जब वायलेशन ऑफ राइट्स होता है, मीन्स एक्ट हो जाने के बाद, मीन्स आफ्टर एक्ट लॉ का काम है। लेकिन एथिक्स में क्या है, एक व्यक्ति गिल्टी हो जाता है अगर वो सोचता है किसी के राइट्स को वायलेट करने के लिए। मीन्स अब देखिए, किसी के राइट्स का वायलेशन है, राइट्स वायलेट हो गए, लॉ यहां पर है उसके बाद में, एथिक्स यहां पर है पहले। मींस एथिक्स जो है वो बताएगा आपको आपको किसी के राइट्स वायलेट करने हैं या नहीं करने हैं। तो एथिक्स जो है वो पहले है किसी भी एक्शन से, और एक्शन के बाद जो रिजल्ट है वो लॉ से या तो उसको पनिश किया जाता है या रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर गिल्टी की बात है तो पनिशमेंट की बात है, और यहां पर जो गिल्टी है वो फिजिकल पनिशमेंट की बात है, फिजिकल पनिशमेंट। और यहां पर जो गिल्ट की बात है ये मोरल पनिशमेंट की बात है, मोरल पनिशमेंट। और ये कौन देता है, कंसाइंस से मिलती है, आत्मा की आवाज, यहां पर कोर्ट के द्वारा है। अब देखते हैं क्या है डिकोडिंग की कंसेप्ट। सबसे पहले हमें की कंसेप्ट लिखने पड़ेंगे। तो क्या कंसेप्ट हैं, जैसे लॉ और क्या है इथिक्स या मोरल्स, इसके बारे में लिखना है। इस सिस्टम गवर्निंग एक्शंस टू मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स। तो लॉ के बारे में है, इट फोकसेस स्ट्रिक्टली ऑन ऑब्जर्वेबल एविडेंस एंड एक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। जो चीजें लिखी जाएं, जो चीजें मेजरेबल हैं, जो चीजें क्वांटिफिएबल हैं, उसकी बात लॉ करता है। जबकि इथिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी दैट गवर्न अ पर्सन इनर लाइफ, तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल थॉट प्रोसेस के बारे में है। अनलाइक लॉ, इथिक्स फोकसेस ऑन इंटेंशंस एंड द इनर अलाइनमेंट ऑफ वंस विल विद यूनिवर्सल मोरल लॉज। आप चाहें तो जो हमने इथिक्स और लॉ में जो डिस्कस पहले किया है वो भी लिख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब बात करते हैं थिंक और थिंकिंग की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द कोट। तो आपने बताया कि ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट रिप्रेजेंट द शिफ्ट फ्रॉम एक्सटर्नल क्वांटिफिएबल एक्शंस टू द इंटरनल फेलियर ऑफ मोरल विल। तो यहां पर इन केस ऑफ मोरालिटी कोई एक्सटर्नल कंपल्सन नहीं चाहिए, आप खुद से ही अपने आप को सजा दे देते हैं। तो गांधी का जो स्वराज का कंसेप्ट है उसमें क्या नहीं चाहिए, एक्सटर्नल रेगुलेशन नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए, क्योंकि गांधी ड्यूटीज की बात बहुत करते हैं और गांधी कहते हैं ड्यूटी से ही राइट्स निकल के आते हैं। अगर आप ड्यूटी को फॉलो करेंगे तो फिर आपको राइट्स भी मिल जाएंगे, आपके राइट्स को भी कोई वायलेट नहीं करेगा। तो राइट से पहले क्या है, ड्यूटी एज पर गांधी। तो उनके स्वराज के कंसेप्ट में कोई एक्सटर्नल रूल नहीं है, कोई लॉ वाली बात नहीं है, पूरी बात मोरालिटी की है। According to Immanuel Kant, the very thought of wrongdoing constitutes a failure of moral responsibility। तो यहां पर थॉट में ही फेलियर हो जाता है, एक्ट के बाद नहीं। मोरल्स के केस में अगर आप सोच भी लेते हैं तब भी आपका एक्ट अनएथिकल एक्ट कहा जाता है। गलत सोचना भी अनएथिकल होता है। अब देखते हैं थिंकिंग एंड डूइंग में डिफरेंस देखते हैं। डूइंग जो है वो लॉ के रिस्पेक्ट में है, थिंकिंग जो है वो इथिक्स के रिस्पेक्ट में है। तो फोकस किस पर है, एक्सटर्नल बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल एक्शन, मींस जो दिखाई पड़े। जबकि इथिक्स का फोकस किस पर है, इंटरनल मोटिवेशंस, थॉट्स एंड इंटेंशंस, मींस एक्शन से पहले थिंकिंग है और एक्शन के बाद डूइंग है। मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब। इसका क्या है, इवेल्युएटिंग मोरल कैरेक्टर एंड इनर रीजनिंग। तो अंदर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी अंतरात्मा में क्या सोच रहे हैं गलत और सही के बारे में। नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसका नेचर सब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया था ये इसमें सब्जेक्टिविटी भर भर के होती है, इसी वजह से लॉ इसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। रिक्वायर्स एविडेंस ऑफ राइट्स वायलेशंस, तो यहाँ पर एविडेंस चाहिए। अगर किसी के राइट्स वायलेट हुए हैं तो फिर एविडेंस चाहिए। यहाँ पर क्या है, फोकसेस ऑन द इनर अलाइनमेंट ऑफ द विल। तो ये इनर अलाइनमेंट की बात है, बहुत ज्यादा एविडेंस की बातें नहीं है, इसमें खुद से आदमी समझ जाता है कि उसने कब गलत किया। गिल्ट,
अकर्स व्हेन एन एक्शन वायलेट्स समन्स राइट्स। तो यहाँ पर जो गिल्ट आएगी लॉ के केस में, या किसी एक्यूज्ड को गिल्ट फील होगी जब उसको कोर्ट से सजा मिल जाएगी। जबकि इथिक्स के केस में अकर्स द मूवमेंट, जिस वक्त ही आप सोचेंगे, आइडिया आएगा आपके माइंड में, तभी आपके माइंड से गिल्ट अटैच हो जाएगी। ये बात है। वाई कांत एम्फेसाइजेस थिंकिंग, वो क्यों थिंकिंग पर एम्फेसाइज करते हैं? वाई द इंटरनल थॉट प्रोसेस इज द फाउंडेशन ऑफ कांतियन एथिक्स। अब देखते हैं आंसर। तो थोड़ा बहुत आप इमैनुअल कांत के बारे में भी जान जाएंगे इस आंसर से। रोल ऑफ इंटेंशंस, एन एक्शन इज मोरली गुड इफ इट इज डन आउट ऑफ ड्यूटी एंड विद द राइट इंटेंशन। तो ड्यूटी की वजह से कोई एक्ट किया जाए तो वो गुड होगा, और ड्यूटी भी राइट इंटेंशन से की जाए तो ड्यूटी में भी थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। इंटरटेनिंग द आइडिया ऑफ रॉन्ग डूइंग इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू प्रायोरिटाइज सेल्फ इंटरेस्ट ओवर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। आप देखेंगे कांत यूनिवर्सलिटी की बात बहुत करते हैं। तो ये कहते हैं जब आप रॉन्ग डूइंग का आइडिया है आपके माइंड में, तो आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप रॉन्ग किसी के बारे में सोच रहे हैं तो मीन्स अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। तो ये हो गया सेल्फ इंटरेस्ट की बात, और सामने वाले के लिए खराब बात, और सबके लिए खराब बात। सामने वाले के मीन्स आप और सभी के लिए गलत सोच रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ करेक्टर, ethical thinking shapes character. A person who regularly contemplates dishonest behavior is likely to act dishonestly when the opportunity arises. तो ये थोड़ा बहुत वर्च्यू एथिक्स से भी एसोसिएटेड है। आल्दो ये बात कांतियन एथिक्स की है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। स्टीलिंग, हेल्पिंग फॉर रिकॉग्निशन, हेटफुल पोस्ट। अगर आप चोरी करते हैं, अंडर द लॉ यू आर गिल्टी व्हेन यू एक्चुअली स्टील। तो जब आप चोरी कर लें और उसके बाद जुडिशरी आपको बताए कि आपने गलत किया, तब आप गिल्टी होंगे। इन एथिक्स द मियर थॉट ऑफ स्टीलिंग इज कंसिडर्ड अनएथिकल। तो एथिक्स में तो आपका सोचना भर ही अनएथिकल हो जाता है। हेल्पिंग फॉर रिकॉग्निशन, अगर आप किसी की हेल्प कुछ रिकॉग्निशन पाने के लिए कर रहे हैं कि यार समाज में कुछ अच्छी छवि बनेगी हमारी, ठीक है, मीन्स लोग हमारा लोड लेंगे, ऐसा कुछ भावना से कर रहे हैं, कुड प्रो क्यो के साथ कर रहे हैं, तो वो फिर एथिकल एक्ट नहीं कहा जाएगा। द एक्शन माइट बी लीगली गुड, शायद लॉ के अकॉर्डिंग आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और सोशली हेल्पफुल, सोसाइटी में वो हेल्प कर रहा है एक्शन, वो भी बहुत बढ़िया बात, बट बिकॉज द इंटेंशन इज सेल्फिश इट लेक्स द मोरल वर्थ। तो एज पर इमैनुअल कांत आप उसको ड्यूटी मान के नहीं कर रहे, आप कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट उसमें दिखा रहे हैं। तो इमैनुअल कांत जहां पे सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है उसको फिर एथिकल नहीं मानते। हेटफुल पोस्ट की बात करें, इन द प्रेजेंट डे द वेरी थॉट ऑफ राइटिंग अ हेटफुल पोस्ट इज अनएथिकल इवन इफ यू नेवर एक्चुअली पोस्टेड। तो आप पोस्ट ना करें, लेकिन थॉट ही आ जाए आपके माइंड में ऐसा करने के लिए, तो समझ जाइए आप अपनी ड्यूटी से हट रहे हैं और फिर अनएथिकल एक्ट है एज पर द कांतियन एथिक्स। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का। कैप्चर द एसेंस ऑफ द कोट, तो पहले एसेंस के बारे में लिखिए। तो क्या है, गिल्ट के बारे में लिखिए, लॉ इन और गिल्ट इन एथिक्स। तो दोनों में आप बताइए जैसे हमने बताया। फिर पैराग्राफ 3 में आप इसको खत्म कर सकते हैं, जैसे डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कीवर्ड्स लॉ, एथिक्स, थिंकिंग। तो ये कीवर्ड जैसे हमने डिफाइन किए। दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग, जैसे हमने किया। इसको एसोसिएट कराएंगे मोरल से और डूइंग को कराएंगे लॉ से, जैसे हमने किया। तीसरे पैराग्राफ में अप्लाई द कंसेप्ट टू अ प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट, तो हमने बहुत सारे प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट का एग्जांपल लिया। द इंटेंशन बिहाइंड सोशल मीडिया बिहेवियर, ये कुछ प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट की बात हो गई। और कंक्लूजन में क्या करिए, हाईलाइट द इनर मोरल रीजनिंग मैटर्स मोस्ट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग हार्मफुल एक्ट्स बट कीपिंग योर इंटरनल मोरल विल स्पॉट ऑन। तो ये इसको कंक्लूड करके आप ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने आंसर लिखा वैसे ही यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया, आपको स्ट्रक्चर कैसे चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इसको अप्लाई करें प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट पे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया कि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अप्लाई कैसे, थ्रू एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल कोट करिए। तो ये रहा आज के टॉपिक का एंड। कल स्टार्ट करेंगे इथिक्स एंड रिलीजन, और जानेंगे जैसे हमने इथिक्स और लॉ को कंप्लीटली पढ़ा है वैसे ही इथिक्स और रिलीजन को कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।